बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर विरोध मार्च करते हुए योगी सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्याम पंजवानी, कांग्रेस प्रवक्ता अनूप सिंह बैस और महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने सबसे पहले इंदिरा भवन बालाघाट में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती मनाई और इसके बाद कांग्रेस कमेटी कार्यालय से मोर्चा निकालकर कार्यालय के सामने ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर दिया। कांग्रेस के इस आयोजन को लेकर पुलिस काफी चौकन्नी दिखाई दी। CSP कर्णिक श्रीवास्तव के नेतृत्व में पहले से ही मौजूद जवानों ने पुतला दहन होते देख तत्काल फायर फाइटर का प्रयोग कर उसे बुझाने का प्रयास किया। हालांकि इस बीच कांग्रेसियों ने योगी सरकार का पुतला फूंक दिया और आगे बढ़ गए। कांग्रेसियों ने पुतला दहन के बाद गांधी प्रतिमा तक मार्च किया और मोदी एवं योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और अंत में 2 मिनट का मौन धारण कर यूपी के हाथरस की घटना पर शोक जाहिर किया। साथियों, आज बड़ा महान दिन है। देश के महान 2 फूल का आज जन्मदिन है। 2 अक्टूबर के दिन एक ने अहिंसा का नारा देकर और दूसरे ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को आज़ादी के साथ साथ एक सद्भावना रूप से तैयार किया भारत को। 70 साल के बाद ऐसी सांप्रदायिक ताकतों ने आकर यहाँ पर झूठ बोलकर लोगों से वोट छीनकर जिस प्रकार से सत्ता हासिल की, आज एक जय जवान जय किसान के नारे को लेकर एक का कहना है मरे किसान मरे जवान और दूसरा जो योगी नाथ है यूपी में जिस प्रकार से बलात्कारियों को भू माफिया को संरक्षण देकर उन सबको आताताई बनकर पूरी सरकार चला रहा है। और हमारे जो राष्ट्र के नेता हैं राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, कल जिस प्रकार से वो उस बच्ची के परिवार को मिलने जा रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की कर उनका बर्बरतापूर्वक उनको रोका गया। निश्चित तौर पर 70 साल की राजनीति के अंदर ये पहला मौका है कि ऐसे केंद्र के नेताओं के साथ धक्का मुक्की की गई। 70 साल से पहले हमारी भी सरकारें थी, लेकिन ईमानदारी के साथ सभी नेताओं का मान सम्मान और उनको हर जगह जाने की आज़ादी थी। ये आताताई सरकार का निश्चित तौर पर पतन शुरू हुआ है। आज शहर कांग्रेस के समस्त साथियों द्वारा, हमारे जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा, शहर कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन किया गया और महात्मा गांधी जी के चरणों में नमन वंदन किया गया और इनसे प्रार्थना की गई कि ऐसे आताताइयों को सद्बुद्धि दें ताकि आने वाले समय में पूरा देश विकासशील बने। सर्वप्रथम तो हम आज हमारे परम पूज्य महात्मा गांधी और परम आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी के श्री चरणों में नमन करते हैं, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी पिछले दिनों कल जो एक ड्रामा, बहुत बड़ा सियासी ड्रामा किया गया, हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी और हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जब वह हाथरस में जो पीड़िता बालिका थी जिसके साथ बलात्कार और जिसकी हत्या हुई है, उससे मिलने उसके घर जा रहे थे,
और जिस बर्बरतापूर्वक वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल थे, वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने जो यूपी की उत्तर प्रदेश सरकार है, जो योगी सरकार है, उनके कहने पर जिस तरह कायरानापूर्ण हरकत की और जिस तरह का व्यवहार सम्माननीय राहुल गांधी जी के साथ किया गया, वह बहुत ही निंदनीय और घृणित कृत्य है, जिसकी हम सभी पूरे कांग्रेस जन निंदा करते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सोच रहे हैं कि इस घटना को हम ऐसे ही आसानी से भुला देंगे, तो इस बात से बिल्कुल वो भूल जाएं। आज सारे देश में इस मुद्दों को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हमारे कांग्रेस के साथियों द्वारा किया जा रहा है और ये आंदोलन क्रमशः जारी रहेगा जब तक कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी सरकार, इसके लिए माफ़ी नहीं मांग लेती, उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे और इस बात का पुरजोर विरोध हम लोग करेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच शनिवार को कोविड-19 अंतर्गत सेवाएं दे रहे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अचानक काम बंद हड़ताल पर जाने से प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है। कोविड केयर सेंटर से लेकर फीवर क्लिनिक के माध्यम से कोरोना संदिग्ध मरीजों को तलाशने में जुटे सैकड़ा भर आयुष चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर जाने से जिले भर में कोरोना गतिविधियां चरमरा गई है। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 माह के लिए दी गई नियुक्ति के खिलाफ अस्थायी चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मियों और टेक्नीशियन ने मोर्चा खोल दिया है कि मतलब हमें 3 महीने के लिए रखा गया था, उसके बाद फिर 3 महीने का एक्सटेंड दिया गया, उसके बाद हमें सिर्फ 1 महीने के बाद 1 महीने का एक्सटेंड मिला है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम लोग वैसे भी इसमें काम करना चाहते हैं, तो हम ये भी नहीं बोल रहे कि हमें मतलब परमानेंट नियुक्ति कर दीजिए, हमें चाह रहे कि हमें 3 महीने का एटलीस्ट एक्सटेंशन दे दिया जाए और कुछ नहीं। बस जिले के तो आयुष मंत्री ही बालाघाट के हैं, तो क्या कभी उनसे मुलाकात हुई? उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे भी हमने बात किया था इस चीज़ के लिए कि मतलब सर मतलब हम लोगों का, आप यहाँ के आयुष मंत्री, तो हम आयुष चिकित्सकों का कुछ हो करके, पर उनसे मिला तो उनसे मतलब बातचीत भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, हम कुछ देखते हैं, करेंगे आप लोगों के लिए, बस हो गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कब मिला था आश्वासन, कितने समय पहले? कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए इनकी सेवाएं सर्वे, सैंपल कलेक्शन, फीवर क्लिनिक, पॉजिटिव मरीजों की मॉनिटरिंग, होम आइसोलेट मरीज की जांच के अलावा आयुष चिकित्सकों व स्टाफ नर्स द्वारा पॉजिटिव मरीजों के उपचार में सेवाएं ली जा रही थी। 3 माह की नियुक्ति अवधि 30 सितंबर को पूर्ण होने से शासन ने 1 माह और बढ़ा दी है। शासन के इस निर्णय से आयुष चिकित्सक भड़क गए हैं। उनका कहना है कि कोरोना ड्यूटी से नियमित कर्मचारी और चिकित्सक दूर भाग रहे हैं। ऐसे में हम अस्थायी कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डालकर पॉजिटिव मरीजों के बीच सेवाएं दे रहे हैं। इसे देखते हुए हमें स्थायी या फिर संविदा नियुक्ति देना तो दूर, संपूर्ण संक्रमण काल तक के लिए भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। भर्ती करना, वहाँ भी हमारे आयुष डॉक्टर हैं। अगर कोई पेशेंट होम आइसोलेशन में, तो उनकी भी देखरेख हमारे आयुष डॉक्टर करना है। इवन सरकार के द्वारा गाइडलाइन है कि जो पॉजिटिव केस के सेंटर है, वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर ही ड्यूटी करेंगे, पर बालाघाट का दुर्भाग्य है कि बालाघाट में एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, तो आयुष डॉक्टर को प्राइवेट सेंटरों में भी ड्यूटी करना पड़ रहा है। क्या यही वजह है कि बालाघाट में जो वेंटिलेटर हैं, 9 वेंटिलेटर बंद पड़े हैं? शायद इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगा कि इसके बारे में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग अपनी जानकारी देगा। एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, हम वो भी सक्षम है। अगर सरकार वेंटिलेटर चलवाना चाहती है तो उसके लिए भी सक्षम है हमारे पास डॉक्टर, कि हम चलाएंगे। सरकार हमको लिखित में दे कि आप वेंटिलेटर चलाइए। बालाघाट के वेंटिलेटर बंद पड़े, इसके लिए सीएमएचओ और कलेक्टर साहब से आप बात कर पाएँ। हम लोग सक्षम है उसके लिए भी चलाने। अगर सरकार बोलती है कि आप वेंटिलेटर चलाइए, तो हम उसके लिए भी सक्षम है, डॉक्टर भी सक्षम है। आज मध्य मैं बता दूँ कि आपको कि माने प्रदेश के और देश के जितने भी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो आज आईसीयू चल रहे हैं, वो मात्र आयुष डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं, ना कि इसी एमबीबीएस डॉक्टर के भरोसे। कोविड-19 स्टाफ के डॉक्टर अंकित असाठी ने बताया कि शासन प्रशासन के इस रवैये के विरोध में प्रदेश भर में कोरोना की ड्यूटी कर रहे अस्थायी स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सकों ने प्रांत व्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। आयुष चिकित्सकों ने हड़ताल के बीच पूर्व कृषि मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन से मुलाकात की और अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। इस पर विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि उनकी मांगों को जल्द ही शासन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही एसीएस से बात करके इस समस्या का समाधान निकालने पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने कहा कि भाई यदि हमारी मांग नहीं मानी जा रही है, ऐसी स्थिति में हम अब कोविड जो हमारे सेंटर उनमें काम नहीं करेंगे। ये ज्ञापन मुझे दिया है, मैं एसीएस हेल्थ से बात करूंगा। अभी मैंने उनको फ़ोन लगाया, लेकिन वो फ़ोन पे उपलब्ध नहीं हो सके, और शासन को वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। क्या लगता है इनकी जो मांग है वो क्या जायज़ लगती है सरकार? देखिए, दोनों पक्ष हैं। निसंदेह कोविड सेंटरों में इन्होंने काम किया, काम कर भी रहे हैं,
और चूँकि पूरे जिले की ओर से और पूरे प्रदेश की ओर से मांगे आ रही हैं, ऐसी जानकारी आई है, इस बात को हम जो हमारे हेल्थ विभाग के प्रमुख है ACS तक पहुँचाएंगे। मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर लगातार मंडी कर्मचारी कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच शनिवार को गांधी जयंती के अवसर पर मंडी कर्मचारियों ने इस हड़ताल को अनिश्चितकालीन घोषित कर दिया। जिले के लालबर्रा, बारासिवनी, कटंगी, गुंगलई सहित सभी मंडियों में कर्मचारी सामूहिक हड़ताल कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कानून के खिलाफ में कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नए कानून से कृषि उपज मंडियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों के कारण हमारे मंडी प्रांगण के अंदर जो माल आता है, जो किसान लेकर के आते हैं और जो व्यापारी आते हैं उस माल को ख़रीदने के लिए, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और भविष्य में कुछ सालों में मंडियां पूरी ख़त्म हो जाएंगी। और अगर ये ख़त्म हो गई तो हमारी क्या आवश्यकता है, हमारे वेतन भत्ते कैसे होंगे, ये डर सभी कर्मचारियों को सता रहा है। तो इस कारण से सरकार से हम सिर्फ एक मांग कि हमारे वेतन भत्ते सुरक्षित करो, इसे लेकर के हम हड़ताल पर हैं। केंद्र सरकार ने 3 कृषि बिलों को लाकर कानून बना दिया है। एक देश एक बाजार की अवधारणा पर लाए गए बिलों पर पहले यह कहा गया है कि कृषि उपज मंडी पहले की तरह चालू रहेगी, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक देश 2 बाजार हो गए हैं। एक मंडी प्रांगण के अंदर मंडी टैक्स लगेगा तो दूसरा मंडी प्रांगण के बाहर मंडी टैक्स मुक्त हो जाएगा। इसके कारण किसानों की कृषि उपज मंडियां दीर्घकाल में ही अव्यवहारिक हो जाएगी, जिससे मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर संकट गहराएगा। क्या नाम आपका? मनीष मड़ावी। किस पद पे? मैं जिला संयुक्त संघर्ष मोर्चा का संयोजक हूँ, बालाघाट। अच्छा, ये बताइए, आज सब भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, अपनी किन मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर जा रहे हैं? हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है वेतन भत्ते। वेतन भत्ते हमारे सरकार सुनिश्चित कर दे तो हमारी कोई मांग ही नहीं है और मंडी बच जाए। किस तरह से मंडी बचाने की आप बात कर रहे हैं? क्या ऐसा क्या हो गया? से मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिए थे, लेकिन वो आश्वासन जो है वो पूर्ण नहीं हो पाया। तो इसके पहले भी हमारी हड़ताल थी जो स्थगित कर दी गई थी। आश्वासन पूर्ण नहीं होने के कारण 25 तारीख से फिर से हम लोगों ने आंदोलन चालू किया है। अब ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमको लिखित में कुछ नहीं मिल जाता है। और आज से जो है ऊपर संयुक्त संघर्ष मोर्चा, जो हमारी ऊपर की जो टीम है, उसके माध्यम से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसमें अभी क्रमिक भूख हड़ताल मतलब उपवास के संबंध में सुबह से शाम तक हम लोग कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे। और तथागत प्रबुद्ध फाउंडेशन लालबर्रा बोरी की ओर से आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर जिले के वनग्राम तल्लाबोड़ी और लौगूर में गरीब परिवारों को राशन किट का वितरण किया गया। इस मौके पर परिक्षेत्र सहायक लौगूर राजेंद्र कुमार गणवीर, नरेंद्र उके, परिक्षेत्र सहायक खारा, रूप सिंह उइके, नरेंद्र ठाकरे और पंकज भारती का भी सहयोग मिला। इनके द्वारा वनग्रामों में पहुंचकर तथागत प्रबुद्ध फाउंडेशन के सचिव महेंद्र मेश्राम, सहयोगी रफी अंसारी और अन्य पत्रकार साथियों के साथ मिलकर यहां के करीब 60 परिवारों को 2 किलो आटा, 1 लीटर तेल, 1-1 किलो आलू, प्याज, नमक, मिर्च, बिस्कुट और अन्य सामग्री से मिश्रित राशन किट प्रदान की गई। आज महात्मा गांधी की जयंती पे 2 अक्टूबर को प्रभु तथागत फाउंडेशन NGO बोरी के तत्वाधान में आज खाद्यान्न किट का यहाँ पर तल्लाबोड़ी और लौगूर में दुर्गम स्थल वन अंचल में जाकर के संस्था द्वारा आलू, प्याज का वितरण किया गया। बच्चों के लिए बिस्किट भी दिया गया है। साथ ही NGO जो है लगातार कोविड के महामारी के चलते लगातार दुर्गम वन अंचलों में जा करके खाद्यान्न सामग्री प्रोवाइड करवा रही है। यहाँ लौगूर, वनग्राम और तल्लाबोड़ी में गरीब मजदूर लोग रहते हैं। ऐसी NGO संस्था द्वारा जो सामग्री वितरण की जाती है उनके हित में बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसा होना चाहिए।
हाथरस गैंगरेप कांड और राहुल गांधी से दुर्व्यवहार को लेकर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने योगी और मोदी सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज के नेतृत्व में काली पुतली चौक से नारेबाजी करते हुए विरोध रैली निकाली गई और अंबेडकर चौक में पहुंचकर पुतला दहन करने के बाद जमकर नारेबाजी की गई। पुतला दहन की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और जवान यहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन युवा कांग्रेस ने आनन फानन में घेरा बनाकर पुतला दहन कर दिया, जिससे पुलिस को उसे बुझाने का मौका तक नहीं मिल सका। हालांकि बाद में जले हुए पुतले को जरूर पुलिस ने बुझाने का प्रयास किया। युवा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन भोज ने बताया कि जिस तरह से योगी और मोदी राज में देश की बहन बेटियां असुरक्षित है और कंस मामा शिवराज के राज में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, उसी के विरोध में आज युवा कांग्रेस ने पुतला दहन कर योगी और मोदी सरकार की विफलता को जग जाहिर किया। गांधी जी के साथ जिस तरह पुलिस ने धक्का मुक्की की, उसी प्रयास में शकुनी और कंस मामा की पुलिस यहाँ भी लगी थी। हमारे साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने फिर भी आज गांधी जयंती के अवसर पर, हमको पता है गांधी जी भी दलितों से कितना प्यार करते थे। गांधी जी ने हरिजनों का नाम रखा था। मैं खुद एक दलित हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारी प्रताड़ना और पीड़ा क्या है। जब हमारी बहन को इस तरह से बलात्कार कर दिया गया, उसको उपचार नहीं मिला गया और उसके माता पिता को लाश जलाने की अनुमति भी नहीं दी गई। ऐसी भ्रष्ट सरकारों का रहने से क्या मतलब। साथियों, मेरा एक ही निवेदन है, हम यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के 10, 20, 50, 100 लड़कों से कुछ नहीं होने वाला। पूरा देश इंकलाब की ओर बढ़ रहा है और एक इंकलाब आने वाला है। ये कंस और शकुनी दोनों भ्रष्ट मामा, कंस मामा से मेरा परिचय आप जानते होंगे, हमेशा कहता हूँ मैं, शिवराज सिंह चौहान। और शकुनी मामा बोले तो नरेंद्र मोदी, भ्रष्ट नरेंद्र मोदी। हमने उनका पुतला यहाँ फूका, उनके नुमाइंदे देखते रहे, हमसे झड़प भी हुई। अब देखते हैं आगे क्या क्या होगा। हमारे साथियों को तिहाड़ जेल भेजा गया, अब देखते हैं हमको कौन सी जेल भेजते हैं। मैं आगाह करना चाहता हूँ मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस की ओर से और एनएसयूआई की ओर से कि अब भी संभल जाओ। ये छोटे छोटे आंदोलन प्रदर्शन किसी दिन बड़े इंकलाब को जिंदा कर देंगे। मामा शकुनी, निवेदन है हाथ जोड़ के और कठोर आवाज में निवेदन है कि अभी चेत जाओ, ये सब बर्बरता बंद होना चाहिए। और जिस प्रकार उस पुलिस वाले ने राहुल जी को धक्का दिया है, उसके फलस्वरूप मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो पुलिस वाले ने धक्का तो दे दिया, लेकिन पूरे देश की युवा पीढ़ी को धक्का लगा है। कल राहुल जी को धक्का नहीं लगा, हमारे दिलों को ठोस लगी है। अगर इसके बाद भी हमारे साथ और कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कंस और शकुनी नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान होंगे। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष दयाल वासनिक ने भी हाथरस की घटना को लेकर विरोध जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महिलाएं और बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही है। खासकर वंचित और दलित वर्ग की बहु बेटियों के साथ दुराचार और हत्याओं के जैसे गंभीर अपराध निरंकुश हो गए हैं। पर आए दिनों दलितों पर कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में जो हमारी बहन के साथ जो विभत्स घटना हुई है, जिसके विरोध में हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी नेताओं ने आंदोलन करने का काम किया, जिसके लिए हमेशा आंदोलन होने का काम किया। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब जाने का प्रयास किए पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, तो वहाँ की
योगी सरकार जो कि दबंगाई पर अपना काम करती है, उनके नुमाइंदों के द्वारा हमारे नेता को धक्का मार के गिरा दिया गया, जिसका पूरे भारतीय युवक कांग्रेस, राष्ट्रीय युवक कांग्रेस और हमारे यहाँ की NSUI सब लोग पुरजोर विरोध करती है। जिस प्रकार से मोदी जी अपने गुंडों के द्वारा और योगी जी अपने गुंडों के द्वारा किसी न किसी रूप से हमारे नेताओं को दबाने का प्रयास करता है, उसके विरोध में आज NSUI ने पुतला दहन और जूतों की माला से मोदी का पुतला निकाले और उसको जलाकर हमने ये जताया कि जब हमारे नेताओं पर और दलितों पर आंदोलन इस प्रकार का सब कुछ करेंगे तो हम लोग सड़कों पे आकर इन लोगों के लिए कार्यक्रम। योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, योगी मोदी हाय हाय, मनीषा हम शर्मिंदा है, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद।